हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जस्टिस के कार्ड की ब्रीफ मीनिंग। जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं येलो कलर। येलो कलर इंडिकेट्स न्यू बिगनिंग। येलो कलर मीन्स न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट होना। ओके, देन द कर्टन कलर इज पर्पल विल। इसका मतलब ये होता है कंपैशन। कंपैशन होता है किसी को हम काइंडनेस शेयर करते हैं, केयरिंग, विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स। जो पीछे कर्टन है पर्पल विल। ओके, देन अगला है हमारे पास स्वार्ड। स्वार्ड का मतलब क्या होता है? लॉजिकल वेल ऑर्डर्ड माइंड सेट। मतलब क्या, एक माइंड सेट हो गया है डिसीजन लेने के लिए, यही राइट है। पॉइंटिंग अपवर्ड्स का मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग अ फर्म एंड अ फाइनल डिसीजन, कि अब एक फाइनल डिसीजन आने वाला है, हमारे माइंड में सेट हो चुका है, अब एक फाइनल डिसीजन आएगा। देन इनके पैरों में पहना हुआ है वाइट शू। वाइट शूज़ का मतलब होता है अ रिमाइंडर ऑफ अ स्पिरिचुअल कंसिक्वेंसेस। मतलब कि एक स्पिरिचुअली हमारे पास नतीजे आएंगे, एक गॉड की तरफ से हमारे पास एक नतीजा आएगा। अब हमारे पास एक जस्टिस आएगा। चाहे आपने कुछ फेयर किया है उसका फेयर आएगा, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका गलत ही जस्टिस आएगा। ओके, देन अगला हमारे पास है क्राउन। क्राउन विद द स्मॉल स्क्वायर। इसका मतलब है वेल ऑर्डर्ड थॉट्स। सब कुछ एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर है। इस कार्ड का मतलब है अब सब कुछ जस्टिस है, सब कुछ सही तरीके से होगा। ठीक है, और जो स्किल्स है इन्होंने बताई, उसका मतलब है बैलेंस बिटवीन लॉजिक एंड इंट्यूशन। मतलब जो होना चाहिए, जो लॉजिकली होना चाहिए और जो उनकी इंट्यूशन बता रही है, उन दोनों में बैलेंस है। बैलेंस करके हमारे पास एक जस्टिस आएगा, अ सिंबल ऑफ इम्पार्शलिटी। ओके, देन अब मैं इसका आपको ब्रीफ मीनिंग बताती हूँ। इसका ब्रीफ मीनिंग क्या है? सबसे पहले लव रीडिंग। अगर ये कार्ड हमारे पास लव रीडिंग के लिए आता है तो क्या है इसका मीनिंग? यू शुड ट्रीट योर पार्टनर फेयरली, ऑनेस्टली। आपको अपने पार्टनर को ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट तरीके से अपने पार्टनर को ट्रीट कर रहे हो, देन वहाँ से ऑनेस्टली ही आंसर आएगा। ये इसका मीनिंग है। अगर इसकी ये कार्ड हमारे पास रिवर्स आता है तो रिवर्स में इसका मीनिंग क्या होगा? कि आप लॉयल नहीं हो अपने रिलेशनशिप में। आपका जो रिलेशनशिप है, या फिर मे बी आप करोगे, या फिर आप अनफेयर हो उनके साथ, आप लॉयल नहीं हो, आप फेयर नहीं हो, आप ट्रुथ जस्टिस नहीं दे रहे हो इस रिलेशन को। अगर ये कार्ड लव रीडिंग के लिए आता है। नेक्स्ट है फाइनेंस के लिए। अगर ये कार्ड फाइनेंस रीडिंग के लिए आता है तो आप क्या क्या होगा? इसका मतलब ये होएगा कि वही फेयर डिसीजन आएगा आपका, फाइनेंस के रिगार्डिंग फेयर डिसीजन आएगा आपका। ठीक है, मनी मैटर के रिगार्डिंग फेयर डिसीजन। अगर आपने किसी को चीट किया है देन आपको रिवर्स में वही मिलेगा। अगर आपने उसको आप मनी मैटर में चीट नहीं कर रहे हो, जैसे कि डोंट चीट और लाई इन मनी मैटर्स। इफ़ यू आर फेयर ऑनेस्ट, योर फाइनेंशियल फ्यूचर विल बी फेयर, विल बी बेटर। ठीक है, अगर आप फेयर हो देन आपका रिजल्ट जो है वो भी फेयर आएगा। वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, सो बी केयरफुल विद योर मनी मैटर। ओके, अगर हम रिवर्स कार्ड आता है ये वाला फाइनेंस मैटर में, तो क्या होगा? समवन माइट नॉट बी अ ट्रूथ वर्दी विद मनी मैटर। अगर आपने पैसे का लेन देन किसी के साथ किया है तो कोई पर्सन ऐसा है जो ट्रूथ वर्दी नहीं है हमारे आपके इस रिलेशन में, मनी मैटर के रिलेशन में कुछ मिस है आपके। जैसे कि डोंट इग्नोर एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर आपके पास ये कार्ड फाइनेंशियल के फाइनेंस के रिगार्डिंग आता है। एंड द सेकंड इज अ करियर। अगर हमारे पास ये कार्ड करियर को लेके आता है तो क्या होता है? जस्टिस रिमाइंड यू टू बैलेंस योर वर्क लाइफ विद योर पर्सनल लाइफ। अगर करियर के मैटर में ये वाला कार्ड हमारे पास आता है तो हमें करियर और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। हमारे करियर और हमारे जो पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं है। ठीक है, और इसका अगर हेल्थ के रिगार्डिंग आता है ये वाला कार्ड हमारे पास, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड माइंड। डोंट ओवर डू थिंग्स, डोंट ओवर ईट, डोंट ओवर थिंक। If you have a financial problem then don't overthink.
ज़्यादा मत सोचो, ये अपने आप आपके पास जस्टिस आएगा। अगर आप सही हो तो हर मैटर में, चाहे वो लव है, चाहे वो फाइनेंस है, और चाहे वो करियर है, और चाहे वो हेल्थ है, अगर ये कार्ड हमारे पास आ रहा है, अगर आप सही हो तो हमारे पास सही मायने में जस्टिस आने वाला है। अगर आपने कुछ चीज़ें रॉन्ग की हैं, अगर आप गलत चले हो, तो आपके पास रॉन्ग ही डिसीज़न, तो मतलब जस्टिस तो सही आएगा, ठीक है ना। अगर आप गलत चले हो तो वैसे आएगा जस्टिस, अगर आप सही चले हो तो सही आएगा जस्टिस। मतलब कि अब इसकी ओवरऑल रीडिंग क्या होती है हमारे पास, ओवरऑल रीडिंग है, अगर अपराइट कार्ड आता है हमारे पास, ठीक है, जस्टिस, फेयरनेस, ट्रुथ, कॉज एंड इफेक्ट और लॉ। और अगर हमारे पास आता है रिवर्स कार्ड ये वाला, तो उसका मीनिंग है अनफेयरनेस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डिसऑनेस्टी, चाहे वो किसी में भी हो, मनी मैटर में हो, लव मैटर में हो, हेल्थ मैटर में हो, करियर मैटर में हो, डिसऑनेस्टी आएगी अगर ये रिवर्स आता है। अगर ये अपराइट कार्ड आता है तो सब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं, हर चीज़ आपको जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस बैलेंस के साथ मिलने वाला है। ओके, थैंक यू गाइज़।